आर का मतलब होता है कार्बन समूह, एक्स का मतलब होता है आपका हैलोजन, इसलिए इसका नाम है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। बेंजीन और बेंजीन आपस में कंबाइन हो जाएंगे। सो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन देखते हैं वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया क्या होती है एंड फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। तीनों रिएक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर तीनों रिएक्शन आ जाती है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ध्यान से क्या होती है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स जो अभिक्रिया होता है इसके लिए अपन एक सिंपल सामान्य सूत्र याद रख सकते हैं, जो कि सूत्र है आपका RX प्लस 2Na, मतलब सोडियम है, एंड यहाँ पर XR, ये इसके लिए सामान्य सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सामान्य सूत्र। इसको आपको दिमाग में रखना है, सामान्य सूत्र। अब इसका एक एक मतलब आपको समझाता हूँ। R का मतलब होता है कार्बन समूह, R का मतलब क्या होता है? कार्बन समूह। X का मतलब होता है आपका हैलोजन, क्या होता है? हैलोजन, और हैलोजन को दर्शाते हैं X से। X बराबर क्या हो सकता है? तो देखो दोस्तों, जब आपने आवर्त सारणी अगर पढ़ी है तो आवर्त सारणी में आपका वर्ग 17वां जो होता है, जिसमें आपका आ जाएगा ट्रिक, मैंने बता दिया, हालांकि आपने ट्रिक नहीं देखी है। तो वर्ग जो 17वां होता है आपका, उसमें जो भी तत्व आते हैं, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एंटस्टाइन भी आता है, हालांकि इसको अपन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। समझिए ध्यान से, एक्स की जगह अपन यूज़ करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन यूज़ करेंगे एक्स की जगह। यहाँ पर आपका Na है धातु, जो कि सोडियम धातु, सोडियम धातु। फिर वापस वही बात आ जाएगी, X का मतलब हैलोजन, R का मतलब कार्बन समूह। समझ में आया कि नहीं आया? हैलोजन जो वुड्स अभिक्रिया होती है उसके लिए आपको सामान्य सूत्र ध्यान रखना है, RX 2NaXR, जहाँ पर R का मतलब होता है कार्बन समूह, X का मतलब होता है हैलोजन, 2Na, N मतलब सोडियम 2 लिए है ना, वो उसको अपन सोडियम धातु कह सकेंगे, वापस XR वापस आ जाएगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक कार्बन श्रृंखला को लेकर के इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो किस प्रकार से होती है? सबसे पहले अपन वुड्स अभिक्रिया की बात करेंगे। अब वुड्स अभिक्रिया में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि इसमें एलिफेटिक यौगिक लेना है, एलिफेटिक यौगिक लेना है ना, दोनों तरह एलिफेटिक यौगिक लेना है, दोनों तरह। जहाँ पर आपको मैंने बताया है कि कार्बन समूह होता है, कार्बन समूह होता है, उन दोनों तरफ उनको जो लेना है वो एलिफेटिक। अब आप सोच रहे होंगे एलिफेटिक क्या होता है? समझिए ध्यान से, जो आपका एलिफेटिक होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब आप बोलेंगे इस प्रकार से क्या होगा? खुली जो श्रृंखला होती है, खुली श्रृंखला मतलब ओपन चेन, जहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख रही है, उसको अपन नाम देंगे एलिफेटिक। एक जो होता है वो अपन लेंगे एरोमेटिक, वो आगे रिएक्शन में काम आएगा, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो आपकी बंद श्रृंखला होती है उसको अपन नाम देंगे एरोमेटिक। ये है आपका एलिफेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक, समझ गए होंगे आगे। ये आपका बेंजीन हो जाएगा बंद श्रृंखला वाला, है ना। अब इसमें R की जगह कार्बन श्रृंखला लेते हैं, जैसे CH3, X की जगह कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, मैंने क्लोरीन यूज़ किया, 2Na को 2Na लिखेंगे अपन, एंड X की जगह वापस क्या हो जाता है आपका हैलोजन, जो आगे लिया वो भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, क्लोरीन, और वापस R की जगह कार्बन समूह जो कि CH3 लिया गया वो CH3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपकी अभिक्रिया। इसकी अपन अभिक्रिया करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जहाँ पर आप वुड्स अभिक्रिया की बात करेंगे, आगे मैं बताऊंगा वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। तीनों में जो आप उत्प्रेरक काम लेंगे, शुष्क ईथर, क्या हो जाएगा? शुष्क ईथर
समझिए ध्यान से, इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में ड्राई ईथर। क्या कहते हैं? ड्राई ईथर। मतलब यहाँ पर जो आप शुष्क ईथर उत्प्रेरक के रूप में काम में ले सकते हैं। हमेशा वुड्स अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में लेंगे अपन शुष्क ईथर। समझिए क्या होता है वो शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, 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 है ना। होता क्या है अभिक्रिया में, 2Na होता है, वो दोनों Cl को क्या करेगा, लेके बाहर निकल जाएगा। 2Na होता है, वो दोनों Cl को लेकर के बाहर हो जाएगा। ये आपका 2Na होगा Cl। तो आपका Cl जब Na से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaCl। क्या बनाता है, NaCl। लेकिन यहाँ पर Cl कितने, 2, सोडियम कितने, 2, तो कितने आपके NaCl बनेंगे, 2। ओके, CH3 बचा, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे आपका CH3CH3। ये आपका उत्पाद मिल जाएगा। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसका अपन नाम देंगे एल्केन। क्या नाम देंगे, एल्केन। जब दो कार्बन अगर आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसका अपन नाम देते हैं एथेन। क्या नाम देते हैं, एथेन। अब आप सोचेंगे एल्केन एथेन में क्या फ़र्क है। एथेन होगा कार्बन समूह को देख करके अपन नाम बताया है। एल्केन जो होगा जिसके अंदर आता है, मतलब एथेन जिसके अंदर आता है उस कैटेगरी का नाम हो जाएगा एल्केन। क्या नाम होता है, एल्केन। समझेंगे आगे। ये तुम्हारी हो गई आपकी वुड्स अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड वाली अभिक्रिया देखते हैं अपन क्या होती है। देखिए वुड्स होती है, उसकी जगह वुड्स रहने देते हैं अपन, बीच में एक वर्ड डाल देते हैं जिसका नाम हो जाता है फिटिक। ओके, फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। समझिए ध्यान से इसको, क्या कहना चाहती है। इसमें एक बंदा लेंगे एरोमेटिक, एक बंदा लेंगे एलिफेटिक, एक बंदा लेंगे एलिफेटिक, एक बंदा लेंगे एरोमेटिक। अब कहाँ लेंगे समझते हैं। देखिए ध्यान से, इस सूत्र को अपन वापस फॉलो करते हैं। आर की जगह अपन को लेना है ये वाला ही चिन्ह जो आपने लिया है, इधर वही लेना है तो ले सकते हैं CH3Cl। 2Na है, 2Na के जैसा ही लिख देना है। ओके, प्लस XR की जगह आपको क्या करना है वो समझिए। X की जगह आपका हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन कर दो। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है, R की जगह आपको लेना है अब की बार एरोमेटिक, तो हो जाएगा एरोमेटिक इस प्रकार से। इसलिए इसका नाम है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। इसमें एक बंदा एलिफेटिक, एक बंदा एरोमेटिक। इसका मैंने नाम नहीं बताया, बता देता हूँ। इसका नाम हो जाता है आपका हेलो एल्केन या क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं इसको। सिंपल नाम बता देता हूँ, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये भी हेलो एल्केन ही होगा। ओके, इसका नाम भी क्या हो जाता है, हेलो एल्केन। इसका नाम भी हो जाता है आपका हेलो एल्केन। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, हालांकि दिखेगा नहीं, कमेंट करना। हेलो एल्केन। ये हो जाता है आपका हेलो एरिन। इसका नाम देंगे अपन एरिन। एरिन का मतलब होता है बेंजीन के लिए, है ना। एरिन का मतलब होता है बेंजीन के लिए अपन यूज़ करेंगे, जो कि एरोमेटिक के लिए यूज़ करेंगे, है ना। हेलो एरिन, हेलो एरिन। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन के लिए, है ना, हेलो एरिन। ओके, जो कि आपने पिछली बार देखा है कि सोडियम होता है वो Cl को लेकर के अलग हो जाता है। ये आपका Cl, ये आपका सोडियम, जो कि इस Cl दोनों Cl को लेकर के अलग हो जाता है। 2Na Cl और Cl को लेकर के अलग हो जाता है। ये जो आपकी अभिक्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, आप जानते हैं किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। हमेशा शुष्क ईथर ही होगा। ये बाहर निकल गया तो क्या बाहर निकलेगा, आप जानते हैं 2NaCl बाहर निकल जाएंगे, प्लस बेंजीन होता है अकेला हो गया,
CH3 अकेला हो गया, आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार का उत्पाद। ओके, H3। जब एरोमेटिक बेंजीन के ऊपर CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसका अपन नाम देते हैं टोलुइन। क्या नाम देते हैं? टोलुइन। इसका नाम देते हैं टोलुइन, हालांकि टालुइन भी कह सकते हैं, टोलुइन है ना, मैं टोलुइन कहता हूँ, टोलुइन हो जाएगा। इसका नाम हो जाता है टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 समूह जुड़ा होता है, इसका नाम हो जाता है टोलुइन। समझ गए? ये हो गई तुम्हारी वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। अब लास्ट एंड फाइनल जो अभिक्रिया है उसका नाम होता है फिटिक अभिक्रिया। अब आप सोच के बता सकते हैं कि फिटिक अभिक्रिया में क्या होगा, है ना, क्या हो सकता है, आप सोच के बता सकते हैं। तो तीसरी आपकी जो अभिक्रिया उसका नाम है फिटिक अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, है ना। समझिए ध्यान से इसको। इसमें दोनों एलिफेटिक लिए थे, इसमें एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक। इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों के दोनों एरोमेटिक लेंगे। फिटिक में क्या करेंगे, आर की जगह लेना अपन को एरोमेटिक बंदा, जैसे कि आपका है बेंजीन। बेंजीन के साथ आपका जुड़ा हुआ है Cl, ये वाला बंदा 2Na आ जाएगा, प्लस इसकी जगह ये वाला है ना, एरोमेटिक ही है Cl, मतलब ये इसका उल्टा कर देंगे अपन, बेंजीन वाले को। उपस्थिति किसकी होगी वो तो आप जानते ही है ना, किसकी उपस्थिति हो जाएगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति, ड्राई ईथर। ओके, जानते हैं Cl, ये वाला बंदा Na और Cl, इसको NaCl बना के बाहर निकाल देगा, अर्थात 2NaCl Cl, 2NaCl बाहर निकल जाएंगे। बेंजीन और बेंजीन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस वाले बेंजीन को मैं इधर बना लेता हूँ, है ना, और इस वाले बेंजीन को मैं ऐसे बना देता हूँ। ओके, इस प्रकार से आपके दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस आपका 2NaCl बन जाएगा। आप जानते हैं जब दोनों बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं तो उसका अपन नाम देते हैं बाईफिनाइल। क्या नाम देते हैं? बाईफिनाइल, या इसको हिंदी में कहते हैं फेनिल, है ना, बाईफेनिल, बाईफेनिल। समझिए, तो ये होगी तुम्हारी फिटिक अभिक्रिया। समझिए बात को ध्यान से। इसके लिए था आपका वुड्स अभिक्रिया के लिए दोनों एलिफेटिक, वुड्स फिटिक अभिक्रिया के लिए एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, फिटिक अभिक्रिया के लिए दोनों के दोनों एरोमेटिक। इस प्रकार से आपका उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो आई होप को तीनों रिएक्शन समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दबा के सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।